स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस इज वेरी स्पेशल वीडियो। सबसे पहले तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, इसीलिए बधाई क्योंकि आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल तीनों के कॉन्टिन्यूअस, तीनों के परफेक्ट और तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिए हैं। अब बारी है रिवीजन इज डिवीजन की। यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो डिवीजन लाइफ में नहीं बनने वाली। सिर्फ एग्जाम वाली डिवीजन की बात नहीं हो रही है, नेचुरल कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। आज जो वीडियो में लेकर आया हूं यह उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल तक है, मतलब 0 से लेकर 12th क्लास तक है, 12th के बाद जो कॉलेज पास कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं कॉलेज की, या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आप ये सोचोगे अच्छा ऐसा भी होता है। यानी बहुत से लोग आप ऐसे मेरे पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। पीछे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पार्ट रॉन्ग है। यदि पहले पार्ट में मिस्टेक है तो आंसर ए आएगा, सेकंड में है तो बी आएगा, थर्ड है तो सी आएगा। यदि सब कुछ ठीक है तो आंसर इसका आएगा डी, यानी कि नो एरर। तो ये तो हो गया आंसर फाइंड आउट करने का तरीका। अब चूंकि टेंस पर बेस्ड है तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ ऐसी बातें जो जनरली हम भूल जाते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जो प्रेजेंट टेंस में ही सिर्फ आते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो केवल पास्ट में आते हैं, और कुछ जोड़ियाँ होती हैं कि इस टेंस की जोड़ी इससे रहती है। तो इस सारी बातों का मिक्सअप है 5 सेंटेंस के अंदर। वैसे तो ये दिखने में सिर्फ 5 सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं। यानी इन 5 सेंटेंस से जुड़े 500 सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो आइए सीधा शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। यदि आप न्यू हैं तो अच्छा लगने पर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, स्टूडेंट के बीच में शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पहला सेंटेंस जो आपको चेक करना है, आपको बताना है आपका लेवल। राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया, मैं हिंदी करते जाऊंगा। हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। टोल्ड बाकायदा सेकंड फॉर्म है, लेफ्ट बाकायदा सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब में कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर। बहुतों को लगेगा नो एरर इसका आंसर, जबकि ऐसा नहीं है। गौर कीजिए, राम टोल्ड सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट है। कौन सा है? पास्ट सिंपल इंडेफिनिट। तो और यहाँ पर ही लेफ्ट, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म लिखा है, यानी ये भी पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट हुआ, जो कि ऐसा नहीं होता। यानी एक सेंटेंस में 2 पास्ट सिंपल क्या करेंगे? पास्ट मतलब घटना पुरानी, तो जो पास्ट सिंपल की जोड़ी है वो हमेशा होती है पास्ट परफेक्ट से। अभी मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। आप मेरी इसी सीरीज में जो पास्ट परफेक्ट टेंस से, यदि उसको पढ़ लेंगे तो बहुत मजा आएगा। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, स्टूडेंट्स के आने के पहले टीचर क्लास में पहुंच चुके थे। तो एक में हो चुका था यानी हेड लगाकर थर्ड फॉर्म, तो एक में हुआ था तो सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ये तो सही है, राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया अपना नाम जब वो निकल चुका था, तो आफ्टर ही हैड लेफ्ट आएगा यहाँ पे, ही हैड लेफ्ट, चूंकि थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट ही है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट की जोड़ी किससे होती है? पास्ट के परफेक्ट से होती है। और जनरली इसमें आफ्टर या फिर बिफोर या फिर इसमें व्हेन वर्ड आता है। इसको मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है पास्ट परफेक्ट की वीडियो में, देख लीजिएगा। फिर भी याद रखने के लिए बता दिया मैंने कि इसमें या तो आएगा बिफोर या फिर व्हेन आएगा या फिर आफ्टर आएगा। जनरली ये 3 वर्ड्स आते हैं और इन्हीं में बहुत सारे एग्जाम, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम तक में ये चीज़ें बहुत फायदेमंद आपको होने वाली हैं। फिर देखिए, आई हैव पास्ड, मैंने पास कर लिया है एग्जामिनेशन 2 years एगो। इस वर्ड को ध्यान से देखो, हैव के बाद बाकायदा थर्ड फॉर्म लगा है, 2 साल पहले, कोई दिक्कत नहीं, लग रहा होगा नो एरर आंसर, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। एगो मतलब के पहले, आपने फेसबुक पे देखा होगा ही कमेंटेड 2 minutes एगो या लाइक्ड 2 minutes एगो। तो जब पास्ट सिंपल की बात होती है, किसकी? पास्ट सिंपल की, तो हमेशा ही एगो उसके साथ आता है। यानी पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, ये यूँ कहें कि ऐसे वर्ड हैं जो केवल सिंपल में आते हैं पास्ट के, तो उनमें से एक है एगो, और भी हैं लेकिन एगो में से लास्ट डे है, लास्ट ईयर है, लास्ट वीक है, ये भी इसी में आता है। किस में आता है? पास्ट सिंपल में। तो ये जो सेंटेंस है वो बनेगा आई पास्ड, यानी सिर्फ सेकेंड फॉर्म बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। देखो ना क्यों नहीं आएगा, मैं पास कर चुका हूँ परीक्षा 2 साल पहले, तो भाई अभी कर चुका हूँ, उसका प्रभाव भी है। यहाँ पर 2 एगो का यूज वैसे भी पास्ट सिंपल में करते हैं, तो यहाँ ऐसा ये बनेगा कि मैंने 2 साल पहले परीक्षा पास की थी, या 2 साल पहले की, 2 साल पहले परीक्षा पास की या 2 साल पहले पास कर ली थी। आप कर चुका हूं और एगो का कनेक्शन नहीं बनेगा।
सुनने में थोड़ा भली और लगे, स्पोकन में आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रामर में एक एक बात ध्यान देनी पड़ती है, वरना मार्क्स कट जाते हैं। बने रहिए। तीसरा, माई फ्रेंड हैज़ लेफ्ट, मेरा दोस्त निकल चुका है भोपाल के लिए। अभी मैंने एक काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट उससे जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि सर फॉर गलत है, इसमें टू भोपाल आना चाहिए। भाई ये मत देखो आप, यहाँ टेंस की बात हो रही है ना, चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ठीक है सही है, लेकिन यार आप ये भूल गए लीव मी फॉर 3 days, तो लीव के बाद तो फॉर ही आता है, फॉर प्रपोजिशन आती है। अब ये अलग चैप्टर हो गया कि जब मैं आपको प्रपोजिशन पढ़ा हुआ ना तब बताऊंगा कि फॉर कहाँ था, टू कहाँ था। फिलहाल चांदनी चौक टू चाइना वेलकम, टू सज्जनपुर बॉम्बे, टू गोवा, तो कहीं भी जाओ टू, ए टू जेड, 1 to 100, संडे टू मंडे, इस तरह ट्यूसडे, तो टू जरूर आता है। तो यहाँ तो टू का आवाज अब गो टू होता। लीव के बाद लीव का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, तो लीव में तो फॉर ही आएगा, ये सही है, यहाँ ध्यान मत दो। माई फ्रेंड हैज़ लेफ्ट, निकल चुका है भोपाल के लास्ट सैटरडे। अब देखो जब मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने बताया था लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे, तो पिछले दिन गया था, पिछले हफ्ते निकला था, तो ये लास्ट सैटरडे अगर है तो यहाँ पर भी परफेक्ट का काम नहीं है प्रेजेंट के, केवल पास्ट सिंपल ही आएगा। तो माय फ्रेंड लेफ्ट भोपाल, मेरा फ्रेंड भोपाल गया था या निकला था कब, लास्ट सैटरडे, ये इसका आंसर है। यानी इन दोनों में सेम रूल्स लग रहा है, लास्ट सैटरडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर या फिर एगो, इन दोनों में पास्ट सिंपल ही आएगा। और ये पास्ट सिंपल ऑलरेडी है, पास्ट सिंपल की जोड़ी पास्ट परफेक्ट से है। कांग्रेचुलेशन, 3 आपने सीख लिए हैं। डाउट हो फिर से पूछ लेना, फिर समझा दूंगा। चौथा, अक्षय कुमार इज हैविंग लार्ज फैन ऑफ फॉलोइंग। अक्षय कुमार के पास बहुत लंबी फॉलोइंग लिस्ट है। अब देखो इज के बाद आईएनजी आ रहा है बाकायदा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस सही लग रहा है पूरा आपको, सोचिए, लेकिन एक्चुअली इसका काम ही नहीं है। यहाँ पे आना चाहिए अक्षय कुमार हैज़, अक्षय कुमार के पास है लार्ज फैन ऑफ फॉलोइंग। ये मैंने हैज़ ग्रुप, हैव ग्रुप के बारे में, बी ग्रुप के बारे में, जिनमें मेन वर्ब नहीं आती है, बहुत अच्छे से बेसिक, जब लॉकडाउन फर्स्ट या सेकंड स्टार्ट हुआ था तब मैंने ये वीडियो पढ़ाया था, जिसमें पूरी डिटेल है। यदि आप मेरे सारे वीडियोस देख लेंगे तो वैसे भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर भी बचे होंगे तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, राइट। तो अक्षय कुमार है, जैसे कि काउ हैज़ 4 legs, काउ हैज़ 1 tail, काउ हैज़ 1 head, तो अक्षय कुमार हैज़ लार्ज फॉलोइंग पेन, बस तो हैज़ आएगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो आई एम हैविंग क्यों आएगा फिर। स्पोकन में इसको सही मान लेते हैं, बोलना है कुछ भी बोल दो, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो प्रैक्टिकल तरीका होता है। जैसे आपको बुखार चढ़ा हो तो आप फोन करके बोल दो आचार्य जी सॉरी मैं कल नहीं आ सकता टीचर, लेकिन आपको जब एप्लीकेशन देते हो तो टू द प्रिंसिपल एक प्रॉपर तरीका होता है ना, तो ये एकदम प्रॉपर तरीका है इंग्लिश का। इज हैविंग सिंपल में ठीक था, उसमें स्पोकन में ठीक था। चलो, शी डिड नॉट, देखो ये पास्ट, ये पास्ट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये भी ठीक है। शी डिड नॉट प्रिपेयर, उसने नहीं बनाया अपना ब्रेकफास्ट अभी तक, ये वर्ड बड़ा काम का है। इसमें 2 बातें इंटरेस्टिंग है, एक तो एट, तो इसको एट नहीं बोलना, और एटी एट भी नहीं बोलना। ये जो एट है इसका मतलब होता है अभी तक, कब तक, अभी तक। और इसका जनरली यूज करते हैं 2 बातों में, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में। तुम अभी तक गए नहीं, तुम अभी तक यहीं हो, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, अभी तक तुम समझ पाए कि कितना इंटरेस्टिंग चैनल है ये, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट कर देना। तुमने अभी तक लाइक नहीं किया, अभी तक कमेंट नहीं किया, अभी तक शेयर नहीं किया, तो परफेक्ट हो यदि प्रेजेंट का तो एट आएगा, जनरली पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में आएगा। बोलिए मेरे साथ, प्रेजेंट सिंपल या परफेक्ट, परफेक्ट, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे शी डिड नॉट जगह क्या बनेगा, हैज हैव, यानी शी हैज नॉट, और जब सेकेंड फॉर्म नहीं पता होता और ई अगर है तो डी लगा दो, तो सेकेंड फॉर्म भी बन गया और थर्ड फॉर्म भी बन गया। यानी शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, उसने तैयार नहीं किया है अपना ब्रेकफास्ट अभी तक, अभी तक उसका नाश्ता तैयार नहीं हुआ, बताओ यार। और अपने 5 सेंटेंस रेडी हो गए। तो बोलिए मेरे साथ, एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, नेगेटिव में। और पास्ट में जोड़ी किससे, पास्ट परफेक्ट से। और लास्ट ईयर, लास्ट मंथ की या एगो का यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट में कि पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में करते हैं। और जब हैज से काम चलता है तो स्टाइलिश, इज हैविंग, वाज हैविंग, विल बी हैविंग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो दोस्तों, तो अब तो लाइक कर दो, अब तो कमेंट कर दो, बताओ कैसा लगा वीडियो, मजा आएगा। ये 5 सेंटेंस थे, अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने मिलेंगी, पूरी इंग्लिश कवर करनी है। जुड़े रहिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय।